सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस फाइनली आज चुलबुल गैंग के साथ आ चुके हैं मेरा दोस्त, मेरा भाई, कुछ भी कह सकते हो। तो बनी भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई बढ़िया। आप बनी भाई, बताओ आप फर्स्ट ऑफ कैसे ऑल हो? तो थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। बस भाई कभी कभी फ्री की सेवा कर देते हैं बचपन के दोस्तों की। तो भाई हमारी फ्री की सेवा नहीं करेगा क्या? वैसे तो मेरा भाई है, इन्फ्लुएंसर होगा दुनिया के लिए, हमारा उससे पहले भाई है यार। तो आज मैंने सोचा था यार कि चुलबुल गैंग के साथ थोड़ा बन्नी भाई का कार टॉक्स हो जाए, तो थोड़ा हम देखें कि क्या क्या भाई की जिंदगी में चल रहा है। जो भी रिसेंटली भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई बन्नी भाई की लाइफ में, तो उसी के बारे में आज पूरा सच जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और क्यों ये कंट्रोवर्सी जो थी इतनी पीक पे गई। सो बन्नी भाई, बिना टाइम वेस्ट करे सब कुछ स्टार्ट करते। सो इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से लफड़े बड़े? भाई देखो, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, कंट्रोवर्सी तो थी नहीं मोहित, तुझे पता ही है। ये तो लड़ाई थी और लड़ाई हो गई भाई। मौके की चोट थी, इनको अकेले मिल गया, मैं बस अकेले मौके की चोट कर गई है। अच्छा। वरना इससे पहले भी अकेले मिला हूँ, अकेले नहीं मिला। इनसे पहले मैं दोस्त यारों के साथ मिलता था तो कभी ये चीज़ें हुई नहीं। उस दिन मैं इन्हें अकेला मिल गया, और हालांकि मैंने इन लोगों पे रोस्ट भी कर रखा, ढाका नकली गैंगस्टर सोना पहनने वाला और वो रेपिस्ट राजवीर सिसोदिया जो भी है, तो इन सब पे रोस्ट तो करी थी। और एक रेपिस्ट को गाली देना यार, एक नकली गैंगस्टर को गाली देना, उल्टा सीधा बोलना, मुझे तो नहीं लगता कहीं का क्राइम है। देख, जो भी तेरी लड़ाई हुई मेरे को नहीं पता, ठीक है, कि कौन गलत है कौन सही है। वो अब जो कोर्ट में केस चल गया, वो प्रशासन जो है डिसाइड करेगा कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी स्टार्टिंग हुई कहाँ से? मतलब पहले तू आई थिंक रोस्टिंग वगैरह की वीडियो बनाता था तू, राइट? भाई देखो, स्टार्टिंग तो कुछ नहीं हुई थी, मैं रोस्ट करता था। मैं नहीं मैं बहुत लोगों को उस टाइम रोस्ट करता था। अच्छा। फिर रोस्ट करने के बाद मैंने अपना कंटेंट भी चेंज कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ऊपर नीचे भी हुई, तो एटमॉस्फेयर बदल जाते, तो फिर इंसान भी धीरे धीरे बदल जाता। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था ये इंसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि हालांकि देखो, गाली तो ये भी बकते हैं, लड़ाई झगड़े ये भी करते हैं। हाँ, रोस्टिंग कर रहे हो तो भाई उसमें तो गाली वगैरह जो भी है चलती है। हाँ, ये भी। लेकिन भाई मुंह की लड़ाई मुंह तक ही रहती है। शहंशाह बन गए उस दिन, अकेला मैं इन लोगों को मिल गया, तो इन लोगों ने सोचा कि बन्नी अकेला मिल गया, आज बन्नी का। तो मतलब तू उस दिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई, जो भी लड़ाई हुई तुम्हारी, तो उस दिन तू क्या कहाँ पर गया था? मतलब कहाँ पर ये बात स्टार्ट हुई? भाई उस दिन मेरे को किसी ने इनवाइट करा था तिलक नगर में। अच्छा। कोई एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे मैं एज अ गेस्ट गया था। ओके। तो मैं वहाँ जा करके देखता हूँ, राजवीर सिसोदिया और एक उसके साथ 10-12 लड़के वहाँ बैठे होते हैं। अच्छा, ये पहले ही आ रखे थे तेरे जाने से? हाँ, ये वहाँ पहले ही बैठे होते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं राजवीर से मिलता भी हूँ कि और क्या हाल है। वो भी मेरे किसी अच्छे से, हालांकि अच्छे से मिलता है राजवीर भी। अच्छा। तो उस टाइम तक कुछ ऐसी भसड़ नहीं थी कि मतलब ऐसा नहीं था कि तुम इग्नोर मार रहे हो एक दूसरे को? इग्नोर भी नहीं किया हम दोनों ने। अच्छा, तो तुम नॉर्मली मिल रहे थे उस टाइम पे? बढ़िया तुम मिले? हाँ, बढ़िया मिले। और उसके बाद फिर बढ़िया मिलने के बाद भाई फिर वही है, इन लोगों ने मुझे बाहर पकड़ लिया, क्योंकि मैं निकल गया था 10 मिनट बाद ही निकल गया था मैं वहाँ से। तो तेरे को जाने से पहले पता था कि राजवीर सिसोदिया और ढाका वगैरह मतलब वहाँ पर आ रहे हैं, या क्या सीन है? नहीं, मेरे को ढाका का तो पता था कि ढाका आएगा, बट मैं उस टाइम पीरियड पे गया था जिस टाइम ढाका ना ही आए। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि तेरे को पता था कि हाँ आपसी मतलब बात चल रही है, कुछ बात बढ़ ना जाए ऐसा। कोई किसी को इनवाइट अगर करता है तो उसको अब मैं इनवाइट करने से थोड़ा ना रोक दूंगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है ना। अब किसी की एनिवर्सरी है, किसी उसकी चॉइस है ना, वो किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा है। तो बस वही सारी चीजें थी। राजवीर ने मुझे पकड़ लिया और वहाँ 20-25 मिनट बाद फिर ढाका भी आ गया। अच्छा। फिर ढाका आने के बाद फिर ये सारी चीजें जैसी आपके बीच में आई, ये सारी चीजें आई। हालांकि ये चीज होती नहीं, बस ये उस दिन मैं अकेला मिल गया, तो ये चीज उस दिन तो पहले तेरे को मतलब तेरा कहना है कि पहले राजवीर सिसोदिया ने तेरे को बाहर पकड़ा? मेरे को राजवीर सिसोदिया ने बाहर पकड़ा, और बाहर पकड़ के गाली गलौज होने लगी मेरी, राजवीर सिसोदिया की और उसके दोस्तों यारों से। तो राजवीर सिसोदिया से तेरा वही था जो तुम्हारी मतलब तूने रोस्टिंग वीडियो आई थिंक कोई बनाई थी उसके ऊपर? भाई मैंने कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने राजवीर सिसोदिया को गाली बक के वीडियो बनाई थी। अच्छा। कि तुम इन बैंचोदों को कैसे फॉलो करते हो, जो एक रेपिस्ट है। मुझे नहीं समझ आता इनके 6-6 मिलियन कैसे फॉलोवर हो जाते हैं। मैंने एग्जैक्ट यही वीडियो बनाई थी और यही वीडियो डाली थी, और यही वीडियो फिर मैंने डिलीट भी कर दी थी। मैं कहा चल ठीक है यार, आपस के बंदे, कोई बात नहीं, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा। तो मैंने 6-7 घंटे में वो वीडियो डिलीट कर दी। हालांकि राजवीर ने मेरे को कभी कुछ बोला नहीं था उस चीज़ पे। तो ये जो जब तूने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है, जो भी राजवीर सिसोदिया के ऊपर बनाई थी, उसके बाद उसका कुछ पर्सनली टेक्स्ट आया कि भाई क्यों वीडियो बना दी? नहीं, उसका कोई टेक्स्ट नहीं आया, कोई मैसेज। और उसके बाद तुम कभी मिले भी नहीं? नहीं, उसके बाद हमारा आमना सामना हुआ, कई इवेंट्स में हम मिले, बट कभी ऐसा कोई चीज हुआ नहीं। ये मैंने क्या बोला, ये मौके की चोट थी। राजवीर ने सोचा मतलब तेरे हिसाब से कि ये दिमाग में प्लानिंग पहले से ही चल रही थी कि कहीं पर ये अकेले अटके, है ना? भाई देखो, प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, क्या था क्या नहीं था मैं तो नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर उस दिन भी मैं भी 2-4-5 लोगों के साथ होता, जैसे कि मैं हमेशा होता हूँ, तो शायद ये चीज़ नहीं होती, ये लड़ाई नहीं होती।
तब इतनी बात नहीं बढ़ती, तब इतनी बात नहीं बढ़ती और इतनी लड़ाई होती भी नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले भी इन लोगों के सामने पड़ा हूँ। बट वो ये मौके की चोट करके चले गए और दोनों करके चले गए, तो दोनों से मेरी लड़ाई तो थी। अच्छा हाँ। तो राजवीर सिसोदिया, चल मेरे को समझ आता है कि तूने वीडियो बनाई उस चीज की, खुंदक वगैरह होगी। सो प्रदीप से भी तेरी कुछ थी, मतलब रोस्टिंग वीडियो बनाया तूने या क्या? प्रदीप का क्या था, देखो जनता को पहले ये नहीं पता था कि प्रदीप जो अपने आप को गोल्ड मैन कहता है, तो मैंने दो लोगों को आकर के बताया कि सनी बाजार चोरी करता है, ये सनी बाजार से सोने की चैन है 250-250 रुपए की, 200-200 रुपए की। तो भाई वो पब्लिक को पता चल गया कि नकली सोना पहनता है। अब उसकी लोगों को जब पता ही चल गया तो लोग उसको फेम दे नहीं रहे थे उस टाइम, भाई सब समझ गए थे नकली सोना पहन के घूमता है पीतल। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा, उस चक्कर में वो बात बढ़ गई और वो जो खुंदक थी। हाँ बाबू आगे देखो। तो पहले फिर तेरे को जब मारा उसने, ठीक है, मतलब पहले राजवीर ने मारा, ठीक है, तो एंट्री जो थी प्रदीप वहां पर आ चुका था, मतलब जो इवेंट था, जो भी नहीं, प्रदीप बाद में आया था। अच्छा हाँ, 20-25 मिनट तो बहनचोद पहले चूतिया नहीं वेस्ट कर दी राजवीर ने मुझे पकड़ करके। अच्छा। और मैं तो ये भी बता दूं, मतलब अगर राजवीर मुझे नहीं पकड़ता ना उस दिन, हाँ। तो लड़ाई होती ही नहीं, मैं चला गया होता या कोई भसड़ होती ही नहीं। समझ अच्छा, रहा है? तो मतलब बातों में राजवीर तो आया 20-25 मिनट बाद। ओ क्या कहते हैं, ढाका तो 20-25 मिनट बाद पहुंचा उस लोकेशन पे, या जो भी वो चीजें थी। अच्छा, तो जब मतलब ये क्या कहते हैं, जब बात हुई है ऊपर, तुम पार्टी चल रही थी वहाँ, आई थिंक, है ना? पार्टी चल रही थी, मैं पार्टी से 5 मिनट में ही निकल गया था। अच्छा, पार्टी से वो निकला तो वो पीछे आए तेरे? हाँ, ऑलरेडी नीचे पीछे आए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने फ्रीज भी करा दी है, हमने अच्छा। कोर्ट में जमा भी करा दी है। अच्छा, सारी चीजें, हाँ वो चीजें हो गई है। उसमें तेरा कहना है कि राजवीर ने तेरे को मारा था, तो वो भी सीसीटीवी में आया हुआ है जो कोर्ट में केस चल रहा है? भाई देखो, पता है क्या हो रहा था, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। राजवीर ने मुझे जब पकड़ा तो उसके साथ पूरा ग्रुप था। अच्छा। तो वो लोग मुझे इधर उधर ऐसे कर रहे थे, धक्का उक्का दे रहे थे। तो वो एकदम से कहते हैं कि इसको गाड़ी में बैठाओ, इससे गाड़ी में बात करेंगे। अच्छा। तो हालांकि फुटेज में दिख भी रहा है कि वो लोग मुझे लेकर के गाड़ी की तरफ हाँ जा रहे हैं। अच्छा, उनकी प्लानिंग ये थी कि तेरे को गाड़ी में बिठाएं, गाड़ी में बैठाएं और गाड़ी में 2-4 पट दें और इसकी वीडियो बनाएं। वीडियो बनाएं। हाँ, और फिर कभी मैं हवाबाजी करता तो ये वीडियो अपलोड कर देते। मतलब तेरे को एक टाइप की ब्लैक तो बहती गंगा में राजवीर सिसोदिया उर्फ रेपिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि ढाका जब आया, तो उसने सोचा ढाका से तो बेटर है। ढाका को कॉल तो इन्होंने ही करी होगी ना कि भाई ऐसे ऐसे है वो यहाँ पर। ये मुझे तो नहीं पता ढाका को इन्होंने कॉल करी क्या नहीं करी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब ढाका ने मेरे पे तुरंत हाथ छोड़ा तो राजवीर सिसोदिया पीछे हो गया। राजवीर सिसोदिया हम अपने हाथ क्यों गंदे करे? वो वीडियो में दिख रहा था पूरा, है ना, कि वो बीच में पड़ा ही नहीं। तू कुछ बोल भी रहा था कि राजवीर भाई कुछ, वो वीडियो में पड़ा ही नहीं, है ना। आदि भाई बीच में आई थिंक पढ़ रहा था, मैंने जो वीडियो देखी, ठीक है भाई। देखो आदि कौन है क्या है, मैं तो खैर आदि को इतना जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो जो भी है, बट ठीक है, अब कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, हम भी देखते हैं कब तक ये कोर्ट आएंगे, कब तक कोर्ट से केस लड़ेंगे, जो भी है। और देखो भाई, रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट तो देंगे ना, बढ़िया देंगे, कोर्ट से भी देंगे, वैसे भी देंगे। देखिए लो, हमारे लो पे अगर हम ट्रस्ट नहीं करके चलेंगे तो किस पे करेंगे, है ना यार? देखो सिंपल सी बात है, देखो कल्ले को चोट दे गए तो कभी ना कभी इंसान, फिर हमें भी कल्ला मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो ठीक है, 20-25 मिनट जो तू बात कह रहा है कि वहाँ नीचे तेरी बात हुई, ठीक है, राजवीर से बात हुई, एकदम से प्रदीप ढाका की एंट्री होती है, उसने आते ही तेरे को मारना स्टार्ट करा या फिर कुछ बात हुई तुम्हारी? आती वो पहले राजवीर से मिला। अच्छा। और भाई कैसे हो, बस इतने में और भाई कैसे हो, इतना में तो दपड़ धूप स्टार्ट हो गई वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे कोई और यार से कोई नहीं आया? उस टाइम में इसलिए भी शेर नहीं बनाना यार। देख, अगर मैं शेर बनता, मैं एक आधे में अगर भर भी देता ना, तो जितने बंदे थे ना सारे मारते भाई, और सारे मारते, फिर चोट लग जाती ज्यादा। वहां से समझदारी से निकलना उस टाइम बहुत ज्यादा सेफ पॉइंट था। लोग सोचते हैं कि गांड फट गया, बैंड के लोड़ा जब 20-20 मारेंगे ना, तब तुमसे पूछूंगा क्या होता है। लेकिन फिर भी मैंने वहां पे समझदारी ये चलाई कि पहले अपने आप को बचाओ, अपना फेस बचाओ, जिससे करियर है। हाँ, मैंने देखा भाई, वो एक चीज नोटिस करी, तू जब तेरे को जब मार रहे हैं वो लोग, तूने पूरा फेस ऐसे बचा रखा है, तो वो छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ। कि मतलब क्या रीजन था ये? तू ताकि फेस खराब ना हो यार। मेरे को लगा तू कैमरे वगैरह की वजह से छुपा रहे कि वीडियो बन गया। नहीं वीडियो। तो वो लड़ाई इतनी पीक पे हो गई, वहां पर भीड़ लग गई, वो सारे वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि आई थिंक तेरे को भी सब जानते ही हैं, ठीक है भाई, उन्हें भी सब जानते हैं। और मैं आज की डेट में अब देखो क्या बोलूं भाई, लोगों की गांड भी जलती है। जो 10-10 साल से मेहनत कर रहा है वो इतना नहीं कर पा रहे। हम 1.5 साल 2 साल हुए, हमने कहीं ना कहीं तो वो एक मुकाम पा लिया ना, कि जहाँ 6 मिलियन वाला आ रहा है या 10 मिलियन वाला आ रहा है, वहाँ अगर हमें भी इनवाइट किया जा रहा है तो हमने कुछ तो कमाया है। समझ रहा है? तो चल इस लड़ाई, चल देख, अब जो भी कोर्ट में चल रहा है, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ इस लड़ाई में। मैं बस एक ऑडियंस को चीज़ ये बताना चाहता था कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ। सो उस लड़ाई के बाद तेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ,
वो भाई discuss देखो मेरी लाइफ में पहले भी पॉजिटिव था, हम्म। जैसा तुझे पता है, जब तूने मैंने सफर स्टार्ट करा था हाँ। तो हमने वही 100 200 150 फॉलोवर से स्टार्ट करा था, फिर तू जिम लाइन में फिट एंड लाइन में आ गया और Exactly. मैं अपना इस लाइन में आ गया, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, तू यहाँ था, तो हमने वो काम कंटिन्यू करा नहीं। बट यार देखो, उतार चढ़ाव, इंसान मेहनत करता है तो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती है कि लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, नीचे खींचेंगे, अरे बहन चोद ये कैसे आगे पहुंच रहा है, इसके कैसे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, इसके कैसे व्यूज आ रहे हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इन चूतियाओं के आए हैं क्या 200 मिलियन व्यूज? मेरे आए हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मेरे 200 मिलियन 150 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन 20 मिलियन 10 मिलियन मेरे व्यूज आते हैं। इनके दिखाओ ना, इनके आते हैं क्या? भाई मैंने देख, मैं जितना तेरे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, कि तू रील में तूने एक तो शर्म छोड़ दिया भाई, जो भी भाई मतलब, शर्म हाँ। वाली बात नहीं है, पता है यहाँ क्या है? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये रील में जी रहे हैं, समझ रहे हो? जो रील बनाते हैं ना, ये रील में ही जी रहे हैं। हमें रियल बंदे भाई, हमें भूख लगती है तो हम छोले कुलचे खाते हैं और हम दिखाते भाई हम छोले कुलचे ही खा रहे हैं। हमारे में कोई फिल्टर नहीं है, हमारे में फिल्टर बस एक ही बार लगता है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो चेहरा कभी गंदा आता है, जो कि हमारा नेचुरल है ही गंदा, इसमें ही फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है। तो फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर बस वहीं लगता है, बाकी हमारे लाइफ में और हमारी जुबान पे कोई फिल्टर नहीं है कि हम दिखावा करके या देख दाग करके इंसान से बात करें। अभी जो तुम्हारे साथ ये पॉडकास्ट हो रहा है, जो कार में तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा, ये रैंडमली हुआ है, randomly ठीक हुआ है। है। तुमने मुझे कॉल करा, मैं तुम्हारे पास आ गया कि बनी ऐसे ऐसे करना है, तो भाई हम तो रियल बंदे हैं। हमें 10 भाई हमारे और बोलेंगे टाइम देना, हम बिल्कुल टाइम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रियल रहो। ये रियल नहीं है जिनको जनता फॉलो कर रही है, प्यार कर रही है या जो भी कर रही है, ये रियल नहीं है, क्योंकि इनको पर्सनली देख हम जानते हैं, ठीक है। मुझे पता है ढाका 5-5 हज़ार रुपए के लिए उसकी कितनी औकात है। 500-500 रुपये 5,000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, बेहोश होकर मर जाएगा वो अटैक से। बट फिर भी सबका ब्योत पता है यार, अपना भी ब्योत पता है। ऐसा नहीं है आपा की रईस के चौदह है भाई, आपा नॉर्मल बंदे हैं, मेहनत कर रहे, काम कर रहे, पारिवारिक वाले बंदे हैं, 2 बेटियां, सुंदर सी अच्छी सी सुंदर सी वाइफ है, अपना करियर में फोकस। मेरे को भी नहीं पता, मेरे को पता था कि एक बेटी है, बट इसने नहीं, अभी मेरी आज 2 बताया, हम बेटी। वीडियो शूट कर रहे हैं, कह रहा है मेरी दूसरी बेटी। मैं कहा वाह यार, गुड। मेरी 2 बेटी हैं भाई, एक बेटी है मेरी 18 महीने की, 19 महीने की, और बेटी से एक और चीज मेरे को याद आई भाई, जो बहुत अभी वायरल भी हुई थी तेरी, कि राजवीर सिसोदिया ने कुछ तेरी बेटी के बारे में कुछ बोला भाई पर। देखो वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ठीक जब है। डिस्कस करते हैं ना तो खून खोल उठता है, फिर मन करता है सीधा चल ठीक गाड़ी है, कोई घुमाओ नहीं, हाँ। और फिर सीधा गांड में लट दे करके आओ, फिर तो वही मन करता है। बट हम बिटिया वाला पार्ट अलग रखेंगे, बिटिया, वो involve पार्ट भी नहीं हम करना चाहिए। पार्ट में देंगे। तो एक और चीज बता, जैसे ये लड़ाई वड़ाई हुई, तू घर पे आया, वहां से मतलब तेरे को कोई छोड़ने आया था घर पे, या फिर तू अकेले नहीं आया भाई था? मैं घर तो आया ही नहीं, वहां से सीधा पुलिस कंप्लेंट अच्छा, तू करी थाने थी। चला गया हाँ, वहाँ पर, है ना? नहीं थाने नहीं, मैं सीधा MLC कराने गया। अच्छा। MLC कराने के बाद मैं थाने आया। थाने में इन लोगों ने जो भी पैसा ऐसा खिलाया, जो भी है, पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करा या नहीं करा, जो भी है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बट अरेस्ट अभी तक नहीं हुए थे कोई भी, मतलब नहीं, आज अरेस्ट की कोई डेट नहीं हुए है। थे, कोई अरेस्ट नहीं हुआ था। पहली बात तो ये फरार ही हो गए थे यार। अच्छा। एक हफ्ते बाद तो ये दोनों दिल्ली आए थे, हालांकि इन्होंने वीडियो भी डाली थी। एक हफ्ते बाद ये लोग दिल्ली आए थे। अगर तुम गलत नहीं थे तो तुम भागे क्यों थे? हाँ, ये भी एग्जैक्टली है ना, गांड में गुड़ता था तुम्हारे, पैसा था तुम्हारे पास, रुतबा है, भाईचारा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, नेता अभिनेता प्रशासन सब है तुम्हारे पास, भागने की जरूरत थी नहीं। हम तो देखो भाई, देखो मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ, कितने बंदे लेके आए मैं मिलने के लिए? किधर? तुमसे मिलने आया मैं अकेला है, पॉडकास्ट। तू अकेला है? अकेले घूमते भाई, जिस दिन मरना अकेला लिखा होगा मर जाएंगे, और जिस दिन वो तो है ही भाई। हाँ, तो इसके बाद, इस लड़ाई के बाद तेरे को कुछ धमकी आई वहां से कि हाँ भाई यार, कुछ यार कॉम्प्रोमाइज के लिए अप्रोच हुई? रोज उठ पटांग फोन आते हैं। मैंने अच्छा। तो खैर DND पे रख रखा है फोन। रोज उठ पटांग मैसेजेस आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। देखो अपना लाइफ में सीधा सा रूटीन है, काम पे फोकस करना है, काम करना है, किसी की बकचोदी में अब तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, और जिससे बकचोदी करनी थी वो कर चुके हैं, उसका निपटारा कैसे करना है उसका सॉल्यूशन निकाल चुका हूँ मैं बहुत बढ़िया। चल वो तो देख, सॉल्यूशन और उसका वो हम रिजल्ट पूछेंगे में भी नहीं कि क्या public- सॉल्यूशन निकाला हाँ। तूने, क्या नहीं, वो जो भी है लो के हिसाब से चलता रहेगा। सो भाई ये आपसे मतलब एक था कि परिचय करवाना था बन्नी भाई का, कि बन्नी भाई के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वीडियोस तो बहुत वायरल हुई है भाई की, कि भाई को मारा गया, ये करा गया, भाई ने ये बोला उल्टा, वो बोला उल्टा, बट अंदर की जो बात है वो सिर्फ यही बता सकता था कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। सो भाई बन्नी भाई तो अब हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, और कंटेंट बन्नी भाई बता दो कैसे कैसे आने वाले हैं हमारे। भाई मैं आप सबको रिवील कर दूं कि जो मेरा मेन चैनल है बनी बॉस का, उस पे मोहित और मैं हम दोनों काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मज़ा आएगा देख करके। हालांकि अभी तो शुरुआत किया है,
Just बट start करें। मज़ा ज़रूर आएगा आपको, धीरे धीरे और मज़ा आएगा। और हम मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा नई चीज़ें ला करके दे। जैसे कि अभी नई 2-3 चीज़ें भाई, चीज़ों बहुत मेहनत कर पे रहे हैं। डिस्कशन भी हो रही है कि क्या कुछ लाना, और जो लेकर के आ रहे हो नेक्स्ट लेवल लेकर के आएंगे। बिल्कुल रॉ स्टिक लाएंगे, रियल, कुछ उसमें ऐड ऑन नहीं होगा, कुछ मतलब लिखा हुआ नहीं होगा। जो होगा रॉ होगा, अनफिल्टर्ड होगा, और मज़ा आएगा आप सबको। सो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह अब लगा लो हम डेली निकल जाते हैं वीडियोस बनाने, उसके बाद मेरा जिम भी है, मेरे को अपना बिजनेस भी हैंडल करना होता है। बट ये मेहनत अब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑडियंस के लिए हम कुछ नया लेके आए, और जितने भी चीज़ें कर रहे हैं भाई कुछ फेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, चीज़ें जस्ट रैंडमली पिक करते हैं किसी को भी। और जो भी चैलेंजिंग वीडियोस अभी चल रही है उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियोस देख ही रहे हो। सो जितना भी है अपना प्यार सपोर्ट हमें दिखाते रहना, ठीक है। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाकी बन्नी भाई कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ भाई, बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा कि अकेले मत फंसना चाहिए बंदों में। भाई बात अकेले की भी नहीं होती। देखो हिजड़े मारते हैं ग्रुप बना करके ना, हाँ हिजड़े मारते हैं तो मार के भाई 10 हिजड़े, अब क्या कर सकते हैं। वैसे तो वो है ही हिजड़ा, एक रेपिस्ट भी हिजड़ा ही है और एक नकली सोना गैंगस्टर भी हिजड़ा ही है। बट चलो भाई देखो, ठीक भाई से यहाँ पर बात होती है ना, भाई ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हिजड़ा बोल रहा था, हिजड़ों की कोई वैल्यू नहीं। मेरे नज़र में बहुत रिस्पेक्ट है भाई हिजड़ों के दिल से। हाँ, ये बट भी। ये वो हिजड़े हैं ना जो, समझ रहे हो ना, वो है। चलो भाई वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। भाई चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बनी भाई बाय कह दो एक बार ऑडियंस को। बाय, और Bye, bye, फटाफट जाओ, take care. लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर।